बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर शाहदेव अकरम और आज हम चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर 2 जो है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड जो है वो क्या होता है, एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, नोबल गैसेस क्या होती हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, डुप्लर रूल क्या होता है। इस तरह हमने इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश की थी। आज बेटा हम पढ़ेंगे कि जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने के दौरान क्या एनर्जी चेंजेस आते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान क्या एनर्जी चेंजेस आएंगे। तो इसमें देखें कि जब भी ये आपको डायग्राम जो है वो नज़र आ रही है, जब भी दो एटम जो है आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो दो तरह के जो फोर्सेज हैं उन पे ऊपर ऑपरेट करेंगे। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड रिपल्सिव फोर्सेज। अगर तो अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेट कर जाएंगी तो बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये देखें दो एटम्स करीब जब आ रहे हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेज भी होती हैं। ये न्यूक्लियस जो है ये आपको लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा और ये न्यूक्लियस जो है इसी तरह इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं। और न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर रहा होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे एक दूसरे के करीब ये आते हैं, दो एटम्स जिनके दरमियान हमने ये बॉन्ड बनाना है, ये एक दूसरे के जब करीब आएंगे तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगी। आपको नज़र आ रहा है ये जो ग्राफ है ये नीचे की तरफ ये दिखने जा रहा है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है वो कम हो, अट्रैक्टिव फोर्सेज जब ज़्यादा होंगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है ये कम होगा। जैसे जैसे इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा, इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। इस डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अगर क्या होगा कि एटम्स इससे भी ज़्यादा क्लोज आएंगे, यानी उनका डिस्टेंस इससे भी ज़्यादा कम हो जाएगा, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, तो उस वक्त फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस गालिब नहीं रहती बल्कि रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेट कर जाती हैं। जैसे ये रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी तो वो बॉन्ड बनने के बजाय एटम जो है वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये देखिए शूट कर जाएगी, अचानक से बिल्कुल जो है ये ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस डिस्टेंस से ज़्यादा करीब आना एटम के लिए मुनासिब नहीं था। तो एटम फिर क्या करते हैं, इस एक ख़ास डिस्टेंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उससे मज़ीद आगे नहीं जाते। उस डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, उस डिस्टेंस को इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हैं, उस डिस्टेंस को कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये टिपिकल एग्जांपल जो है हमने पढ़ी है हाइड्रोजन के लिए पढ़ी है। तो हाइड्रोजन के लिए ये जो बॉन्ड डिस्टेंस की वैल्यू होती है ये होती है 75.4 पिकोमीटर। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, बॉन्ड डिस्टेंस कहेंगे, किसका, हाइड्रोजन एटम के लिए। इसी तरह जो बाकी एटम्स हैं हर एलिमेंट के लिए ये बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है। तो इससे हमें ये पता चला कि एटम्स जैसे जैसे करीब आएंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। जब पोटेंशियल एनर्जी एक ख़ास पॉइंट के ऊपर मिनिमम हो जाएगी तो उस पॉइंट के ऊपर बॉन्ड बन जाएगा, इस पॉइंट पर बॉन्ड जो है वो बन जाता है। ठीक है, जैसे ही एटम्स अगर इस डिस्टेंस से भी ज़्यादा करीब आएंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगी और जो है वो बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो बच्चों सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। ठीक है, जब एटम हमने पढ़ा कि अप्रोच करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के करीब आते हैं, मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर आ जाते हैं तो उनका जो है वो बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड लेंथ हो जाती है। तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी बॉन्ड एनर्जी। यानी इस डिस्टेंस के ऊपर, ये जो हमने लास्ट वाली देखी थी डायग्राम, इस डिस्टेंस के ऊपर जो एनर्जी यहाँ पर होगी इस ग्राफ के ऊपर, उस एनर्जी को क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी। जब बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस के ऊपर तो इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। उसी तरह इसके ऑपोजिट अगर हमने इस बॉन्ड को तोड़ना है तो जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है उतनी ही एनर्जी फिर अब्जॉर्ब भी होगी। यानी पहले हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना तो जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, अगर हमने इस मॉलिक्यूल को हमने तोड़ना है तो उतनी ही एनर्जी क्या होगी, अब्जॉर्ब भी होगी। तो ये वाला केस मैंने आपको पहले बता दिया कि रिपल्सिव फोर्सेज अगर डोमिनेट होंगी तो फिर क्या होगा, एटम जो है फार अपार्ट हो जाएंगे, ठीक है, दूर चले जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कोई बॉन्ड जो है वो नहीं बनेगा और सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद पेपर में क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड डिस्टेंस इज अ कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस, इसके ऊपर कमेंट करें, इसको एक्सप्लेन करें। तो कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस इसको इसीलिए कहते हैं कि एटम्स इस डिस्टेंस से ज़्यादा करीब नहीं आते जब उन्होंने बॉन्ड बनाना होता।
ये चीज़ पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि उससे ज़्यादा करीब जो है वो क्यों नहीं होते, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं और फिर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। तो एटम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि हमने इस डिस्टेंस से ज़्यादा करीब नहीं होना, ठीक है। तो इसलिए इस डिस्टेंस को, बॉन्ड डिस्टेंस को कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस बी कहते हैं। ये थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली है, तो वही है, आप यहाँ पे आपने इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और इसकी आपने डायग्राम बी बनानी है।